बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 86 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल चैप्टर शेयर एडिशन ऑफ द बुक इज 2020। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है कि कंपनी ने 1,60,000 शेयर्स इशू किए थे ऑफ फेस वैल्यू 10। उनको ₹3 प्रीमियम पे इशू किया गया था, जिसमें जो है कंपनी 5+1 यानी 6 ले रही है एप्लीकेशन पे, 2+1 यानी 3 ले रही है अलॉटमेंट पे, और 3+1 यानी 4 ले रही है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 1,80,000 शेयर्स, और कंपनी ने अलॉटमेंट जो है इस तरह से किया कि उन्होंने 10,000 एप्लीकेंट्स को तो रिजेक्ट कर दिया, 10,000 एप्लीकेशंस को, और बचे हुए 1,70,000 एप्लीकेंट्स को 1,60,000 दे दिए। ठीक है ना। यानी एप्लीकेंट्स फॉर रिमेनिंग 1,70,000 शेयर्स और अलॉटेड 1,60,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। यानी हर 17 मांगने वाले को उन्होंने 16 शेयर दे दिए। ठीक है। यानी प्रोराटा रेशियो इनका, अगर हम अलॉटेड वर्सेस अप्लाइड देखेंगे तो 16 वर्सेस 17 हो गया, और अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड देखेंगे तो 17:16 हो गया। क्लियर बच्चों। फिर इसमें यह भी कहा गया था कि कंपनी ने जब अलॉटमेंट मांगी तो एक आदमी जिसपे 3200 शेयर थे, ही वॉज अलॉटेड 3200 शेयर, ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी and he also failed to pay the call money as well, and on his failure to pay the call money his share was forfeited, and later on half of the forfeit share were reissued for rupees 43,000। यानी टोटल 43,000 को उनका बेच दिया गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि रीइशू करते वक्त पर शेयर कितने का है, आप खुद समझ जाइएगा। 43,000 को हाफ शेयर से डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी हाफ शेयर रीइशू हुए थे उनके पता चल जाएगा, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेनली आपको टोटल पता होना चाहिए, जो कि 43,000 था बच्चों। ठीक है। तो आइए अब इसकी एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले एंट्री जो बनाई जाएगी विद नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बनाई जाएगी। जो एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई हैं वो है 1,80,000, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर था आपका व्हाट डू यू कॉल 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे 180 इंटू 6, जो कि आ जाएगा 10,80,000। फिर उस पैसे को डिस्पोज ऑफ कैसे किया वो समझिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो होना ही होना था, कैपिटल में तो क्रेडिट होना ही होना था, एसपीआर तो क्रेडिट होना ही होना था। उसके अलावा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक्स्ट्रा आया, 2 बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा आया। कैपिटल में तो आप डालेंगे केवल 160 शेयर्स का ही पैसा, और प्रीमियम हटा के 160 इंटू 5 दैट इज़ 8 लाख। प्रीमियम में डालेंगे 160 इंटू 1 दैट इज़ 1,60,000। अलॉटमेंट में डालेंगे 10,000 इंटू 6 दैट इज़ 60,000। क्योंकि आपने 170 वालों को 160 शेयर्स दिए हैं, तो उनका 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है जो आगे अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है बच्चों। और बैंक में आएगा जिनको रिजेक्ट किया था 10,000 इंटू 6 दैट इज़ 60,000। बस एक बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र करते वक्त 160 इंटू 5 ही लिखना पड़ेगा, 160 इंटू 6 नहीं लिख सकते, बिकॉज कैपिटल में प्रीमियम का पैसा जाता नहीं, वो पैसा एसपीआर में ही जाएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल में और एसपीआर में अलॉटेड शेयर्स का ही पैसा जाता है या इशूड शेयर्स का ही पैसा जाता है, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों। अब आ जाइए अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री पर। तो जब आप अलॉटमेंट ड्यू कराओगे तो नॉर्मल अब 1,60,000 शेयर से ड्यू कराओगे, तो 1,60,000 इंटू 3 आपका जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, 1,60,000 इंटू 2 जाएगा शेयर कैपिटल में, और 1,60,000 इंटू 1 जाएगा 1,00,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो कैपिटल में प्रीमियम हटा के डालते हैं, आपको पता ही है। अब इसकी रिसीविंग की एंट्री के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो रिसीविंग के बाद आप जानते हैं 200 शेयर्स का अरियर था, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो आप क्रेडिट करेंगे वो 480 माइनस 60 यानी 4,20,000 से करेंगे, क्योंकि 60,000 रुपये आपको पहले से मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों। अब जो है अरियर कैसे आया वो समझिए। जो आदमी डिफ़ॉल्टर था वो प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता था। अगर नॉर्मल आदमी होता तो उसका अरियर 200 इंटू 3 9600 ही आता, मगर प्रोराटा वालों का ₹60,000 पहले से एडवांस आया हुआ है, और उन लोगों को 1,60,000 शेयर मिले थे। तो मैंने यहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज़ करके पता कर लिया कि उसका पैसा कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो 1,60,000 को 60,000 अपॉन 1,60,000 इंटू 200 कर दिया, तो इसका मतलब इन 60,000 में इसका जो पैसा है वो 1,200 रुपये जो पहले से इसका भी आया हुआ है। तो इसका एरियर जो है वो 9600 माइनस 1200 यानी 8400 हो गया। ये आप हर उस प्रोराटा वाले व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जिसने भी जिसको प्रोराटा बेसिस पर शेयर अलॉट हुए हैं और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हो, तो उसका एरियर नॉर्मल एरियर से कम ही निकल कर आता है। अगर ये फुल कैटेगरी का बंदा होता
ये क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन का होता तो इसका एरियर 9600 ही निकल कर आता, ना कि 8400, क्योंकि इसके 1200 रुपीज़ पहले से एक्स्ट्रा आए हुए हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ ये 1200 कैसे आया। 60,000 शेयर्स रुपये जो एक्स्ट्रा आए हुए थे, अलॉटमेंट में गए थे, अब आपको पता ही है, सेकंड अपने जो सेकंड एंट्री में ट्रांसफ़र किया था एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में, वो 1,60,000 शेयर्स का था। प्रोवाइडर कैटेगरी को जो शेयर मिले थे 1,60,000 मिले थे। तो अगर 1,60,000 शेयर का एडवांस 60,000 है जो अलॉटमेंट में गया है, तो 3200 शेयर्स का कितना पैसा होगा जो अलॉटमेंट में गया होगा, तो वो निकल के आया 1200, तो इसका एरियर आ गया 8400। और बैंक में फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया 420, क्योंकि 480 में 60 पहले से आया था, वो माइनस कर दिया था इसलिए, तो 420 में से 8400 अरियर के हटा दो, तो नेट अमाउंट जो रिसीव हुआ होगा अलॉटमेंट में वो 4,11,600 हुआ होगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, वो 4 रुपये की है, तो 1,60,000 इंटू 4 6,40,000, टू शेयर कैपिटल में 160 इंटू 3 4,80,000, टू सिक्योरिटी रिजर्व में 160 इंटू 1 दैट इज़ 1,60,000। जिस तरह की दिक्कत उसमें आई है बच्चों अलॉटमेंट का अरियर निकालने में, वैसे दिक्कत जो है फर्स्ट कॉल का अरियर निकालने में बिल्कुल नहीं आएगी। फर्स्ट कॉल का अरियर देखिए बड़े आराम से निकल गया। फाइनल कॉल में कोई पहले का पैसा नहीं आया हुआ था, इसलिए 640 ही लिखा गया। अरियर सिंपल 3200 इंटू 4 12,800 आया, और बैलेंसिंग फिगर 627,200 आपका बैंक में आ गया। क्लियर बच्चों, अच्छी तरह से क्लियर हो गया एंट्री आपको। अब आ जाइए इनके फोर फीचर पे। तो जब इन शेयर को फॉरफीट करेंगे तो शेयर कैपिटल तो वो पूरे 10 रुपये से डेबिट होंगे, बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड हैं। 3200 शेयर्स थे, 10 रुपये कॉल्ड अप है, तो आपका 32,000 हो गया शेयर कैपिटल में। प्रीमियम इसने अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का नहीं दिया था, एप्लीकेशन का दे दिया था, तो प्रीमियम वही वाला डेबिट करते हैं जो नहीं मिला हो, जो मिल गया वो डेबिट नहीं करते। तो एप्लीकेशन का प्रीमियम वो दे चुका है, इसलिए उसको डेबिट नहीं करा। 6400 SPR में आ गया। एरियर मैंने दोनों जोड़ के लिख दिया, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का, तो 21,200 आ गया। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 17,200 आ गया। याद रखना कि सारे शेयर इशू नहीं करे गए बाय द कंपनी ने केवल आधे शेयर ही इशू करे हैं, यानी 1600 शेयर ही। तो 1600 इंटू 10 आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि उन्हें फुली पेडअप मान के इशू करा गया है। और बैंक में डायरेक्ट 43,000 लिख दीजिए, क्योंकि बता रखा था कि उन्हें 43,000 का बेचा है। बैलेंसिंग फिगर आपका सिक्योरिटी रिजर्व में आ जाएगा, इसका मतलब ये शेयर प्रीमियम पर इशू करे गए। अब इन शेयर्स पे 17,200 मिले हुए हैं, जिन्होंने डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देना पड़ा, लेकिन हमारा जो गेन होगा वो 17,200 बिल्कुल भी नहीं होगा। गेन हमारा हुआ है 8600, वो कैसे आया उसको समझिएगा बच्चों। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो आपका एंट्री होती है गेन की। ये अमाउंट कैसे आया वो समझिए। 17,200 जो है मिला हुआ पैसा 3200 शेयर्स का था, तो 1600 शेयर्स का कितना होगा, ठीक है 8,600। डिस्काउंट कोई दिया नहीं, तो गेन आ गया 8,600। इस तरह से गेन निकाला है। यहाँ पे गेन भी मैंने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकाला है, यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हुए निकाला है। तो बचपन में पढ़ी हुई मैथ्स बच्चों काम आ जाती है, ये वही मैथ्स है जो बचपन में आपने पढ़ी है बच्चों। तो कोई हार्ड नहीं होता है अकाउंट्स जो है शेयर वाला चैप्टर, बस लॉजिकली आपको आना चाहिए करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।